हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का। ये सब्जेक्ट बीए ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 में जनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी में पढ़ाया जा रहा है। तो इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देखेंगे। पेपर आपका 75 मार्क्स का रहेगा। पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए पूरा या हिंदी में कीजिए, ठीक है। ये पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड करा गया है। ये लास्ट ईयर का जो पैटर्न आया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पेपर 2 सेशन में डिवाइड करा गया था और अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 फ्रॉम सेक्शन बी। यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से करने हैं और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से करने हैं। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल फंक्शंस ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू अलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन, एक्सप्लेन। आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण के संबंध में राज्य के महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य क्या हैं, व्याख्या करें। बी पार्ट है, डिस्कस वाई इम्परफेक्ट कंपटीशन में लीड टू पेरिटो इन एफिशिएंसी स्पेशली अंडर मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। विवेचना करें कि क्यों अपूर्ण प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से एकाधिकार बाजार संरचना के तहत पेरेटो अक्षमता का कारण बन सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके 2 पार्ट्स हैं, 9 और 6 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सटर्नलिटीज, हाउ डू दीज लीड टू मार्केट फेलर। और बी पार्ट है, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द गेन्स एंड लॉसेस टू द सोसाइटी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम अ सोशली इनएफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट टू अ सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट in the presence of negative externalities. Is a zero level of externality socially desirable? इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं हम। पहला पार्ट था, वार्ताएं क्या है, ये बाज़ार की विफलता का कारण कैसे बनते हैं। और इसका खा है, नकारात्मक वार्ताओं की उपस्थिति में समाज को सामाजिक रूप से अक्षम उत्पादन स्तर से सामाजिक रूप से उत्पादन के अक्षम स्तर तक जाने में होने वाले लाभ और हानि की एक आरेख की सहायता से विवेचना करें। क्या वार्ता का शून्य स्तर सामाजिक रूप से वांछनीय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है 6 नंबर का। मैनी गवर्नमेंट प्रोग्राम बोथ रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड करेक्ट अ मार्केट फेलर। व्हाट आर द मार्केट फेलर्स एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दिस प्रोग्राम। कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें बताना है कि इस प्रोग्राम में मार्केट फेलर्स क्या एसोसिएटेड हैं। बी पार्ट है, इन डीलिंग विद अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी प्रॉब्लम पिगोवियन टैक्स एंड पिगोवियन सब्सिडी स्कीम ब्रिंग एन इक्वली एफिशिएंट आउटकम with different distribution consequences. Discuss mention 2 problem associated with the Pigovian subsidy program. हिंदी में अनुवाद करते हैं पहले का पार्ट का। कई सरकारी कार्यक्रम आय का पूर्ण वितरण करते हैं और बाजार की विफलता को ठीक करते हैं। निम्न प्रत्येक कार्यक्रम से जुड़ी बाजार की विफलताएं क्या हैं। पहला था आपका सामाजिक सुरक्षा, दूसरा था आपका सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा। और इसका बी पार्ट जो है, एक नकारात्मक भ्रांता समस्या से निपटने में पिगेवियन टैक्स और पिगेवियन सब्सिडी योजनाएं विभिन्न वितरण परिणामों के साथ समान रूप से सक्षम परिणाम लाती हैं। विवेचना करें, पिगेवियन सब्सिडी कार्यक्रम से जुड़ी 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ टैक्स इंसिडेंस, कर भाग क्या है। व्हाट आर द वेरियस अल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ टैक्स इंसिडेंस, कर भाग की विभिन्न वैकल्पिक अवधारणाएं क्या हैं। बी पार्ट है, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम हाउ इंट्रोडक्शन ऑफ अ टैक्स इनटू अ कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट्स अ वेज बिटवीन द प्राइस दैट बायर्स पे एंड द प्राइस दैट सेलर रिसीव इन द केस ऑफ अ यूनिट टैक्स एंड एड वॉलरिन टैक्स। आरेखों का उपयोग करके व्यवहार करें कि कैसे निम्न यूनिट टैक्स और एड वॉलरेंट टैक्स के मामले में
प्रतिस्पर्धी बाजार में कर की शुरुआत क्रेता द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत और विक्रेता द्वारा प्राप्त की जाने वाली कीमत के बीच एक अंतर पैदा करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। पहला है पेरेटो ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, डायग्राम यूज़ कीजिए। दूसरा है यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व एंड वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। तीसरा है रोल ऑफ कवरेज एंड टाइम पीरियड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। इन तीनों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं हम। सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के प्रावधान के लिए पेरेटो इष्टतम स्थितियाँ, उपयोगिता संभावना वर्ग और कल्याण महत्मीकरण, कर भाग के वितरण में व्यापति क्षेत्र और कल अवधि की भूमिका। तो ये सेक्शन ए के 5 क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के। इनमें से कोई 3 करने हैं आपको, ठीक है। सेक्शन ए का 6वां क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो 6वां क्वेश्चन भी है सेक्शन ए का, जो 6 में से 3 करने हैं आपको। 6th क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द मेजर फिस्कल फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी, डू यू थिंक दैट दीज फंक्शन ऑफन ओवरलैप इन प्रैक्टिस। एक अर्थव्यवस्था में सरकार के प्रमुख वित्तीय कार्यों को लिखिए। क्या आपको लगता है कि ये कार्य व्यवहार में अक्सर परस्पर व्याप्त होते हैं। और बी है आपका, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबलाइजिंग पॉलिसी इशूड बाय गवर्नमेंट, डिस्कस। सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली स्थिरीकरण नीति के कौन से उपकरण हैं, चर्चा करें। तो ये 6 क्वेश्चन सेक्शन ए के हो गए, जिसमें से कोई 3 करने हैं। अब हम आ गए हैं सेक्शन बी पर। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें से कोई 2 आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2020 व्हेन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस रिमेन्ड बिलो $50 पर बैरल एंड ऑन एवरेज, इंडियाज रिटेल प्राइसेस ऑन पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकल प्रोडक्ट्स रिमेन हाई। तो मतलब 2020 में क्या हुआ था कि जब जो इंटरनेशनल लेवल पर तेल के जो दाम घट रहे थे, $40 बैरल तक आ गए थे, उस समय भी जो इंडिया की पेट्रोलियम या ऑयल कंपनी थी, ऑयल कंपनी नहीं सॉरी, पेट्रोलियम या ऑयल के प्राइस थे इंडिया के अंदर, रिटेल प्राइस वो ज़्यादा थे। व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। हाउ हैज़ द रिलेटिव शेयर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेवेन्यू स्पेस प्रोवाइडेड बाय POL प्रोडक्ट्स चेंज फ्रॉम 2011-12 टू 19-20 बिफोर एंड आफ्टर डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है और 2023 में हो सकता है इस तरह का अलग से कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फिर भी आपको पढ़ना है, समझना है इस क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला जा रहा है, वर्ष 2020 की पहली छमाही में जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें औसतन $40 प्रति बैरल से नीचे रहीं, पेट्रोलियम तेल और स्नेहक उत्पादों पर भारत की खुदरा कीमतें ऊंची बनी रहीं। इसके पीछे क्या कारण थे। करों के हस्तांतरण से पहले और बाद में 2011-12 से 19-20 तक POL उत्पादों द्वारा प्रदान किए गए राजस्व स्थान में केंद्र और राज्य सरकारों की सापेक्ष हिस्सेदारी कैसे बदल गई है। इसके बाद 8 क्वेश्चन है, डिस्कस द गेन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, व्हाट आर द डिस्टोर्शन एसोसिएटेड विद GST। वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से होने वाले लाभों की विश्लेषण कीजिए। GST से जुड़ी विकृतियाँ क्या हैं। 9th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, C, T, G और I, वेयर C इज़ अ कंजम्पशन फंक्शन, G डिटरमाइन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, T इज़ टैक्सेस एंड I इज़ प्लान इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला कैलकुलेट करना है आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम बाय वे ऑफ कैलकुलेशन एज वेल एज ग्राफिकली। कैलकुलेशन और ग्राफिकली की मदद से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आपको निकालना है। ऑल्सो फाइंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड द टैक्स मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर भी निकालना है। ये ए पार्ट में निकालना है जो कि 6 मार्क्स में। और बी पार्ट में डिफाइन एंड डिराइव द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर डिफाइन करो। इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है और टैक्सेस है वो 100 यूनिट्स ईच से इंक्रीज़ हुए, उसके बाद आपका
उस इंक्रीज़ होने से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, उसको कैलकुलेट करो। विल इट रिमेन अनचेंज, क्या वो अनचेंज रहेगा, हाँ या ना, क्यों रहेगा क्यों नहीं रहेगा, वो आपको बताना है। और 10वां क्वेश्चन भी है इसमें हमारे पास, और ये लास्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन टुवर्ड कॉर्पोरेट फेडरलिज्म एंड हाउ इट कैन रिमूव द इम्बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया। सहकारी संघवाद के प्रति वित्त आयोग की भूमिका और ये भारत में क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को कैसे दूर कर सकता है, विवेचना कीजिए। और बी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, सेकंड रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। 6 मार्क्स का ये बी पार्ट। इस तरीके से सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से करने आपको 2 ही हैं, ठीक है। और सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन थे, हाँ सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन थे, उसमें करने 3 थे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, सॉरी, उसमें से आपको करने 2 हैं। और बाकी यार सिलेबस का यूनिट वाइज वेटेज की तो क्या ही बात करें, 2 ही यूनिट हैं इस चैप्टर के अंदर, और दोनों ही यूनिट में आप देख रहे हो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केट फेलियर से रिलेटेड हो, चाहे वो टैक्स इश्यूज से रिलेटेड हो। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, आपको करने ही पड़ेंगे, और टॉपिक सारे इस यूनिट के अंदर सब इम्पोर्टेंट ही हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।